मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। बलूचिस्तान में भी नून लीग का जोर। सिंध में पीपल्स पार्टी का राज। NA 196 की नशिस्त दोबारा हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पलड़ा भारी। NA 44 DI खान में फैसल अमीन गंडापुर कामयाब। पीपल्स पार्टी के रशीद खान कुंडी 9,533 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गुजरात में बड़ा बुर्ज उलट गया। पंजाब असम्बली के हल्का PP32 से साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को शिकस्त बड़े मार्जिन से हुई। मूसा इलाही जीत गए। PP 158 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुनिस इलाही को शिकस्त। नून लीग के चौधरी नवाज लुधड़ ने बाजी जीत ली। NA 119 लाहौर से अली परवेज़ मलिक ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मियाँ शहजाद फारूक हार गए। PP 164 लाहौर से नून लीग के राना राशिद मिन्हास जीत गए। PP 139 फिरोजवाला में भी नून लीग कामयाब। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन वाज़े मार्जिन से जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी एजाज हुसैन भट्टी को शिकस्त। नारोवाल PP 54 में नून लीग ने मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार अहमद इकबाल कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अवैस कासिम हार गए। PP 147 से नून लीग के मलिक रियाज जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी को शिकस्त। खंबर शहजाद कोट का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जला उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो जीत गए। TLP के मोहम्मद अली की जमानत जब्त। NA बाजौड़ 8 में आज़ाद उम्मीदवार आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल जफर खान दूसरे नंबर पर। कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद आफरीदी को सबकत। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद कुरैशी दूसरे नंबर पर। बलूचिस्तान के हल्का PB22 लसबेला में शेर की दहाड़। जरीन खान मक्सी कामयाब। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है घर से ना निकलने वाले PTI वोटर ने साबित कर दिया कि वो मायूस हो चुके। जेल से झूठे बयानात देकर मुल्की साख को नुकसान पहुँचाया जाता है। हुकूमत ने संजीदगी के साथ मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए। हालात को बेहतर करके अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, सिंध में 1 नशस्त पर पोलिंग हुई। पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर वोटिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात, फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तियाब रहीं। दफ़ा 144 नाफिज। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ शहरों में हंगामा आराई और झगड़े। नारोवाल में नून लीगी कारकुन लड़ाई के दौरान डंडा लगने से जाँ बहक। फिरोजवाला में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन आमने सामने आ गए। झगड़े में 4 अफराद जख्मी हुए। डेरा गाजी खान में भी 2 गिरोहों में झगड़ा। सिटी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर मुअत्तल रही। कला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद ने मजक पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग के बायस पोलिंग रोकना पड़ी। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। सदर रईसी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। कराची और लाहौर भी जाएंगे। डेरा इस्माइल खान में फिर दहशत गर्दी। याक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, 3 कस्टम्स एहलकार शहीद। इंस्पेक्टर हसनैन, कांस्टेबल ज़ियाद जदून और मुलाजिम मोहम्मद आमिर शोहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम पुरअज़्म है। अफगान दहशत गर्दी फिर बेनकाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए दहशत गर्दों में से एक अफ़गानी बाशिंदा निकला। शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई।
दहशतगर्द मलिकुद्दीन अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका का रिहायशी था। अफगान दहशतगर्द की हलाकत पाकिस्तान में अफगान शहरी के बराह रास्त मुलव्वस होने का सबूत है। माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। तोलकरम में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई दूसरे रोज़ भी जारी। नूर शम्स कैंप में फायरिंग करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज रफ़ा में ज़मीनी हमले के लिए तैयार। बेघर फ़लस्तीनियों को रफ़ा से बेदखल करने के बाद हमले का प्लान बना लिया। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 8वीं खेप रवाना। फ़लस्तीनी सफ़ीर NDMA वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने सामान कराची से रवाना किया। 350 टन इमदादी सामान बहरी जहाज़ से मिस्र की सैयद पोर्ट पहुँचेगा। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 630 टन सामान रवाना किया जा चुका है। कीवीज का पलट कर वार। शाहीनों को तीसरे T20 में हरा दिया। 179 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन की जारहाना इनिंग्स, 42 गेंदों पर 87 रन बनाए। मार मार कर बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ने एक बोर्ड बनाया सानुल्लाह का कि वो इस टाइम PCB के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। इनको यही बोला है कि अगर उसको इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना है तो हम भेजेंगे। इस टाइम पे आज़म खान की भी इंजरी चल रही है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो ताकि अगली आने वाली सीरीज़ में बिकॉज उसकी रिप्लेसमेंट कल रात हो गई है। एहसानुल्लाह के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। इलाज के लिए अमेरिका भिजवाना पड़ा तो भिजवाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं आज़म खान की इंजरी से सेहतयाबी की कोशिश हो रही है। कोशिश है आज़म खान अगली सीरीज़ में टीम को ज्वाइन करे। चैम्पियंस ट्रॉफी तक कोई और सीरीज़ खेलना मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तज़ीनो आराइश गैर मुल्की कंपनी से कराई जाएगी। कप्तान निदा डार की वनडे इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेटें मुकम्मल। ऑफ स्पिनर निदा डार 100 वनडे इंटरनेशनल विकेटें हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गईं। साबिक कप्तान सना मीर ने 120 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 151 विकेटें हासिल कर रखी हैं।